नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड क्या होते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से होते हैं और अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम देखेंगे। जैसे गुणनखंड की यदि हम बात करें तो कोई भी संख्या किसी भी संख्या में जितनी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा तो वो सभी संख्याएं अपनी गुणनखंड कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम समझने का प्रयास करें, जैसे 8 लिखा है हमने, तो 8 में जितनी संख्याओं से डिवाइड होगा, जितनी संख्याओं से डिवाइड इसमें होगा वो सभी संख्याएं जो है 8 की गुणनखंड कहलाएंगी। तो 8 में यदि हम देखें तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। यानी 8 के गुणनखंड की यदि हम बात करेंगे तो 8 के गुणनखंड रहेंगे 1, 2, 4, 8। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 12। अब 12 लिखा तो 12 जितनी संख्याओं से डिवाइड होगा वो गुणनखंड होगी। जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के साथ ये 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होगा और साथ ही साथ ये जो है 12 से भी डिवाइड होगा। इसलिए 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड हैं, 12 के गुणनखंड हैं। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे। अब इसमें दो टाइप से गुणनखंड, इसमें कुछ गुणनखंड हमें भाज्य गुणनखंड और कुछ गुणनखंड यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड है। जैसे यदि हम देखें तो जैसे 2 संख्या है, 3 है, ये जो है अभाज्य गुणनखंड है। 4 और 6 और 12 की यदि हम बात करें तो 4, 6, 12 ये जो है भाज्य गुणनखंड है। तो किसी संख्या के भाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों हो सकते हैं। ये भाज्य है और ये जो है ये अभाज्य गुणनखंड है। अब हम थोड़ा सा क्योंकि इसके टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े होकर इनको और हम ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए ये भाज्य गुणनखंड हो जाएंगे और 2 और 3 ये अभाज्य गुणनखंड रहेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें यदि हम, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे यदि हमने यहाँ पर 10 लिखा और यहाँ पर हमने 20 लिखा, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये है कि जो 10 का भी गुणनखंड हो और 20 का भी गुणनखंड हो। तो यदि हम देखें एक गुणनखंड की यदि हम बात करें, जैसे इसमें तो 10 के यदि हम टुकड़े यदि हम बनाएंगे और यहाँ पर 20 के, तो 10 के टुकड़े बनाएंगे यदि हम देखें तो 10 को 10 के गुणनखंड यदि हम देखें तो 1 होगा, 2 होगा और 5 होगा और साथ साथ में 10। और यदि हम 20 की बात करेंगे तो 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और यहाँ पर रहेगा 20। तो अब हम 10 और 20 के उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करेंगे। तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में आता हो, दोनों का गुणनखंड हो। तो दोनों का गुणनखंड यदि हम देखें 10 और 20 का, तो जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 और साथ साथ में यहाँ 10। तो ये गुणनखंड जो है 10 और 20 के 10 और 20 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगे। जो दोनों के गुणनखंड हो, 10 और 20 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, 2